हमारे मथुरा में एक मुस्लिम परिवार रहता था। आज भी बहुत मुस्लिम परिवार रहते हैं। उन्हीं में एक परिवार में रहता था, उसका नाम था दादर रहमान। क्या नाम था? ऐसी अटपटी कहानी तो झूठ होती है, ऐसी अटपटी भक्त लीला मैंने सुनी ही नहीं जैसी दादर रहमान की। एक होता है बंधुओं कि आप प्रयास करते हो ठाकुर जी की प्राप्ति करने का, और एक होता है कि ठाकुर जी प्रयास करते हैं आपकी प्राप्ति का। ये दो प्रकार से ही भक्तों के चरित्र आपको सुनने को मिलेंगे। भक्त ने प्रयास किया भगवत प्राप्ति का, और दूसरे में ठाकुर जी ने प्रयास किया उस भक्त की प्राप्ति का। पर ठाकुर जी प्रयास बहुत कम करते हैं, नाम मात्र। 100 साल में एक बार 100 साल में एक बार किसी भक्त की प्राप्ति का प्रयास ठाकुर जी कर रहे हैं। और उन्हीं में आ गया नाम किसका? दादर रहमान। कुल का नहीं, जाति का नहीं, समुदाय का नहीं, किसी भी रूप में ठाकुर जी का है ही नहीं वो। और उनके पिताजी जो थे दादर रहमान के, वो नामी ग्रामी उस एरिया के जितने भी मुस्लिम परिवार थे उनके हेड थे। वो किसके घर में कैसे क्या नियम चलेगा, माताएं बहनें कैसी रहेंगी, नमाज कितने बजे होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, सब वही बताते थे दादर रहमान के पिताजी। अब उनको क्या बोलते हैं वो मुझे नहीं पता, वो हेड थे उस समुदाय के। रोज पढ़ने के लिए मदरसा जाता था। विश्राम घाट है मथुरा में, यमुना जी के तट पर, वहीं द्वारिकाधीश जी का मंदिर है। बहुत सुंदर द्वारिकाधीश जी का दर्शन होता है वहां। तो वहीं विश्राम घाट के पास में इनका घर था, और वहां से ये मदरसा पढ़ने के लिए जाते थे। रोज रास्ता कोई और होता था, लेकिन आज वहां बहुत भीड़ थी, तो इन्होंने कहा बहुत भीड़ है, मदरसा पहुंचने में देर हो जाएगी, और फिर पहुंचने पर जो हमारे गुरुजी हैं जो मदरसे में पढ़ाते हैं वो बहुत डांटेंगे, सब लोग इधर देखो। तो बहुत भीड़ होने की वजह से आज रास्ता बदल दिया। रास्ता बदल करके जब जाने लगे तो उसी रास्ते में एक सुंदर युगल सरकार का मंदिर था। और भगवत कृपा से पहले मंदिरों में ऐसा नियम होता था कि जैसे अगर मेन रोड पर मंदिर है, आज भी अगर कोई मंदिर ऐसे बनते हैं तो आप जाके वहां बोल सकते हो, जिद मत करना, बस बोल देना कि रोड से ठाकुर जी का दर्शन नहीं होना चाहिए, कि चलता फिरता आदमी चप्पल पहने कैसे भी ठाकुर जी को देख के निकल रहा, नहीं। इसलिए प्राचीन काल में मंदिर अगर जो रोड पे होते थे तो द्वार पर एक ऐसे एक दीवार लगा देते थे, यहां से पुरुष प्रवेश करो, यहां से स्त्री, अंदर आके ही दर्शन होगा। नियमित रूप से हाथ धो के, पैर धो के, जूता चप्पल उतार के भीतर आओ, तब ठाकुर जी का दर्शन करो। अब रोड पे है, वहीं से ही लोग दर्शन करते जा रहे हैं, पान खाते हुए दर्शन करते हुए जा रहे हैं, वहीं से ही सब्जी मंडी से ही दर्शन करते, ऐसा नहीं। जिद मत करना कहीं कोई मंदिर ऐसा दिख जाए तो, पर निवेदन करना कि एक कोई ऐसी एक कुछ लगा दीजिए ना कि भीतर आके ही दर्शन करे। तो वो वहां एक दीवार थी और वो एक दिन पहले ही टूट गई थी। अब ये देखो, इस सारी योजना भगवान ने बनाई है। एक दिन पहले वो दीवार टूट गई जिससे रोड से लोगों को भीतर नहीं दिखता था, और दादर रहमान को आज उस रास्ते में बहुत भीड़ मिली जहां से वो रोज मदरसा जाता था, बदल करके आया। बहुत सीधा साधा बालक, 15 वर्ष की अवस्था थी, जा रहे थे, बस ऐसे देखते हुए चल रहे थे। नगर में नया रास्ता था, तो नया रोड था, तो कौन सी दुकान है क्या है क्या है। तभी एक झरोके में से भीतर देखा तो मुरली मनोहर लाल ऐसे त्रिभंग ललित श्याम सुंदर वंशी बजा रहे हैं, और श्री किशोरी जी कटाक्ष भर के उनको देख रही हैं, और बस ये रूप माधुरी। 4 कदम आगे गए और रुक गए, और फिर वापस आए, फिर देखा, और देख करके बस देखते रह गए।
अपने तन की स्थिति पर खुद, उनको नाम भी नहीं पता है ये कौन है। हाँ, बस इतना पता था कि हम मथुरा में रहते हैं, यहां हिंदुओं के भगवान का जन्म हुआ था, वो वंशी बजाते हैं और उनकी एक प्रियसी है, उनकी एक पत्नी है राधा रानी, और उनको सब लोग कृष्ण कृष्ण कह के बुलाते हैं, ऐसा इतना बस पता था। आज जब वही देखा, मोर मुकुट ऐसे और ये मधुर वंशी बजा रहे हैं, कटाक्ष से ठाकुर जी श्री जी को देख रहे हैं, श्री जी ठाकुर जी को देख रही हैं, और दादर रहमान बाहर खड़े खड़े उनको देख रहा है। कुछ नहीं पता है, इसके आगे कुछ जानते ही नहीं है, करना क्या है, बोलना क्या है, अब कहना क्या है, कुछ नहीं पता, बस खड़े 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 4 घंटे व्यतीत हो गए। 4 घंटे बाद जैसे ही भोग आया ठाकुर जी का, तो पर्दा लगा। पर्दा लगने पर तब उनकी आंखें ऐसे हुई और अपनी आंखें मीड़ने लगे, आंसू आ गए थे, पूरा यहां कुर्ता नीचे गीला हो गया था। बोले ये हुआ क्या मुझे? किसी से पूछा भैया समय क्या हुआ? बोले दोपहर के 12 बजे हैं। अरे इतनी देर हो गई, मैं तो सुबह 7 बजे निकला था घर से, ये क्या हुआ मेरे साथ? अब मदरसा कैसे जाऊं? मौलवी तो बहुत मारेंगे मुझे। तो इधर जाऊं उधर जाऊं, सोचने लगे क्या करूं क्या करूं। घर ही चले गए और घर जाकर के ना कुछ खाया ना पिया, अपने कक्ष में जाकर के चुपचाप बस बैठे हैं और बोले ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये क्या दिखा था मुझे? इतना अच्छा क्यों लग रहा था और मुझे इच्छा क्यों हो रही है दोबारा उनको देखने की? मेरा मन क्यों हो रहा है कि मैं दोबारा जाऊं, फिर से देखूं उनको? घबराहट होने लगी, कहीं ये पाप तो नहीं है, कहीं अम्मी को पता चले, अब्बा को पता चले, मारेंगे तो नहीं मुझे। बंधुओं, 1947-50 के बीच की घटना है ये। कल्याण अंक आता है गीता प्रेस, उसमें ये अंक लिखा था। और वो दादर रहमान ना कुछ खाए ना पिए, बस पड़े पड़े रुदन कर रहे हैं। और जैसे ही अम्मी आती हैं या कोई घर का सदस्य आता तो उठ के बैठ जाते हैं। हाँ बोलो क्या हुआ, आज इतना शांत क्यों है? नहीं कुछ नहीं, थोड़ा ऐसी गर्मी लगी ना तो थोड़ा घबराहट हो रही है। नींबू पानी पिएगा? हाँ पी लूंगा। माँ पानी लाई, एक घूंट उनके सामने ऐसे पीते हैं, वो चली जाती है। इच्छा ही नहीं हो रही कुछ खाने की पीने की। जाहे लगन लगी घनश्याम की, बहुत सुंदर पद है। ठाकुर जी की लगन जिसको लग जाती है, बंधुओं यहां सुनने तो आप लोग आते हैं पर अगर भूल से भी अगर ठाकुर जी ने पकड़ लिए ना तो किसी काम के रह नहीं पाओगे फिर। इसलिए ठाकुर जी ने खुली छूट देख रखी है कि भाई तुम लोग भजन साधन करके मुझे पकड़ लो, मैं अगर पकड़ूंगा तो फिर रोना नहीं बाद में, क्योंकि फिर किसी काम के रह नहीं पाओगे। बहुत सुंदर पद है। दादर रहमान को पता नहीं चल रहा है कि क्या, और बात भी तो नहीं कर सकते किसी से। किससे जाके कहूं, किसको बताऊं अपनी मन की वेदना? जिससे कहूंगा वही मुझे मारेगा। ये क्या कर रहा है तू? लेकिन किया तो मैंने कुछ भी नहीं है, मैं तो बस जा रहा था, देख लिया। अब मैं कैसे रुक गया, कितनी देर देखने लगा, इसमें मेरा क्या दोष है? अपने आप से ही बातें कर रहे हैं। रात भर सोए नहीं, तभी समय हुआ सुबह का। पक्षी आदि सब बोलने लगे, सब नहाने धोने जाने लगे। आप भी बड़े उत्सुक होकर के तैयार हो गए और मन में सोचते हुए जा रहे हैं, नहीं दादर कुछ गड़बड़ हो जाएगा, वहां से नहीं जाना है, अपने वाले मार्ग से ही चलते हैं। और बस जा रहे हैं उस रास्ते से जहां रोज मदर से जिस रास्ते से जाते थे। पर जैसे ही उस रास्ते पर गए, आज भीड़ भी नहीं है, लेकिन रुक गए। नहीं, अपने आप को समझा रहे, मैं रुकूंगा नहीं, बिल्कुल नहीं रुकूंगा। वहां पे गलत है ना, अपराध है, पाप है, लेकिन एक बार देख लूंगा बस। शायद हो सकता है एक बार देखने से जो घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, वो नहीं होगी। मदरसा ही तो पहुंचना है, चल लौट के चलते हैं ना वहीं से। आप दोबारा लौट करके उस रास्ते से जा रहे हैं और बस देखते जा रहे हैं कहां है वो मंदिर, कहां है। तभी वो द्वार दिख गया। घबराहट भी हो रही है, डर भी रहे हैं,
पर इच्छा भी हो रही है कि एक बार तो देख लूं। और बस धीमे धीमे गए, मंदिर के बिल्कुल सामने खड़े हो गए, खुद से फिर पूछ रहे हैं, दादर देख ले, देखना है कि नहीं देखना? नहीं देखना, सीधे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, एक बार देख लेते, फिर पीछे आते हैं, नहीं देखना, चलते हैं, फिर चले, फिर एक एक झलक देख लेते हैं, थोड़ा थोड़ा मुड़ते हैं, एक बार आंख खोल के देखना है, फिर बंद करके सीधे चलना, मदर से जाना है, हम मुसलमान हैं, हमको अपने अपने भगवान को भजना है, ये सब नहीं करना है, एक बार देख लेते हैं। और जैसी नजर करके देखा, आंख खोली, फिर से देखते रह गए, वहीं स्थिर रह गए और सामने खड़े खड़े रोने लगे। और रोते 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 स्थिति हो गई कि अब बोलने लगे, मुझे मत पकड़िए आप, ये क्या कर रहे हैं मेरे साथ? मैं आप वाला नहीं हूं, मैं आपका नहीं हूं, मेरे दूसरे हैं, आप क्यों मुझे रोक लेते हैं यहां पर? तो मानो भीतर से ठाकुर जी कह रहे हैं, अच्छा ठीक है तो चला जा, मन नहीं हो रहा जाने का, क्या करूं? मैं तो जानता ही नहीं आपको, आपके यहां क्या परंपरा, क्या विधि विधान, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे क्यों पकड़ रहे हो, क्यों रोक रहे हो? ठाकुर जी बोले, तू मुझको अच्छो लगे, तू मुझको भागे हो है। अब यहां प्रश्न आता है, दादर के जीवन में ना तो नाम है, ना संकीर्तन है, ना कथा है, ना यज्ञ है, ना तप है, ना अनुष्ठान है, ना ही वो हिंदू कुल में जन्मा है, फिर क्यों उस पर कृपा हो रही है? यहां हम कर करके परेशान होते जा रहे हैं, हम पर फिर भी कृपा नहीं हो रही है, क्यों? उसका स्वभाव अच्छा है। दादर रहमान के जीवन चरित्र में बताया कि वो स्वभाव से अच्छा है। जब कभी भी घर में ऐसा कोई उत्सव होता जिसमें जीव जंतुओं को मारा जाता तो वो रोता था कमरे में जाके, पिताजी से कहता, ये इसमें भी तो वही भगवान है जिसको हम रिझाना चाहे, क्यों मार रहे हो? ऐसे स्वभाव में कभी किसी को दीनहीन देखता था तो अपने अब्बा जान के पास जाके, इसको कुछ दे दो ना, अम्मी इसके लिए रोटी बना दो ना। उसका स्वभाव बहुत मधुर था, बहुत बहुत, जैसे भोंदू की कथा सुनी है आप सब लोगों ने, वो भोंदू ही था, सरल ही है। क्या समझ में आई बात? कई बार साधन भगवत प्राप्ति नहीं कराता, स्वभाव भगवत प्राप्ति कराता है। अधिकतर देखा जाता है हम भक्त साधन से तो हो जाते हैं पर स्वभाव से नहीं बन पाते। कथा में आने वाले लोगों में भी प्रतिस्पर्धा होती है, कथा में आने वाले लोगों में भी दुनिया भर के दोष भरे पड़े रहते हैं। सरल चित्त, सीधा चित्त जिनका होता है ना, उनको ठाकुर जी मिलते हैं। और मैं तो ऐसा भी मानता हूं, जैसे किसी का आपको स्वभाव लगा बहुत सीधा है, बहुत सरल है, बिल्कुल सामान्य है, ये अंतिम जन्म है उसका। अच्छा एक बात, थोड़ा मेरा एनालाइज है, मैंने थोड़ा सा एनालाइज किया है, ध्यान से सुनना। कोई व्यक्ति जिसका स्वभाव बड़ा चंट है, बहुत चतुर है, बहुत जल्दी जल्दी, और जो है जरा सी देर में परिस्थिति को परख लेता है, जरा सी देर में कैसे यहां से पैसे निकालने हैं, कैसे यहां ये करना है, ये बहुत जल्दी जल्दी, मतलब बहुत चतुर है, समझो ये उसका पहला जन्म है, पहली बार आई है उसकी जीवात्मा, तो अपने सारे पैतरने लगा रही है दुनिया में, इसको कैसे अपनाना है, इसको कैसे पकड़ना है, इससे कैसे पैसे निकालने हैं, यहां से कैसे निकल के भागना है, इससे कैसे करना है, ये सब कुछ। एक जन्म के बाद फिर दूसरा जन्म आता है तो थोड़ी चतुराई घट जाती है, फिर तीसरा जन्म आता है थोड़ी और चतुराई घट जाती है, चौथा जन्म आता है थोड़ी और, करते 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 अब वो आत्मा एक्सपीरियंस्ड हो गई है, उसको पता चल जाता है कि यहाँ चतुर बनने से कोई फायदा नहीं है, अंततो गत्वा लकड़ी पर जलना ही है। चतुर बनने से, इसका हक मारने से, ये करने से, वो करने, कुछ नहीं होने जाने वाला। तो वो आत्मा क्या करती है, अपनी बुद्धि को विश्राम देती है, बोले तू शांत रहे, थोड़ा सरलता से। कोई गलत कर भी रहा है, किसी के द्वारा अपराध हो भी रहा है, तो वो उसको देख करके शांति हो जाती, कोई बात नहीं भाई, तुम भोगोगे, तुम जो कर रहे हो, हमें कोई इससे चिंता नहीं। सरल चित्त जिनका हो जाता है, सहज स्वभाव जिनका हो जाता है, मेरे मायने में ये उनका अंतिम जन्म है। बस वो साधन और ले आए, भजन और ले आए, बस निकल जाएंगे, अब फिर नहीं आएंगे दुनिया में। रहमान, दादर रहमान का स्वभाव बहुत अच्छा था, इसलिए ठाकुर जी को भा गया। ठाकुर जी के आगे रो रहा है,
मैं आपके वाला नहीं हूं, आपको जो लोग भजते हैं वो मैं नहीं हूं, आप गलत आदमी के पकड़ रहे हो। ठाकुर जी बोले पूरा विश्व मेरा है, मैं जगन्नाथ हूं, ये जग का स्वामी हूं मैं। दूसरे दिन भी यही हुआ, लौट के घर आ गया, फिर कुछ खावे नहीं पीवे नहीं, कभी हाथ कांपे, कभी पैर कांपे, और कभी आकाश की ओर देखे, मां आ जाए तो अपने आप को संभालने का प्रयास करे, आंखों के आंसू पहुंचे, पर मां समझ जाती है। क्या बात है, कोई बात है? नहीं मां, कोई बात नहीं। लगन लगी घनश्याम की जाहे, लगन लगी घनश्याम की, भरत कहूं पग परत है कितहूं, धरत कहूं पग परत है कितहूं, भूल जाए सुध धाम की। चलोगे यहां पर जाओगे वहां, अगर ठाकुर जी जीवन में आ गए तो ऐसा हो जाएगा। चलना चाहोगे यहां लेकिन पहुंचोगे वहां, धरत है पग परत है कितहूं, कहीं और चले जाते हैं। छवि निहार नहीं सार कछु, छवि निहार नहीं सार, धरि पलन दिन जाम की, धर पलन अभी आप दर्शन करते हैं तो कहीं ना कहीं ये बात सब लोग अनुभव करते हैं। अभी आप ठाकुर जी का दर्शन करते हैं तो आपको ऐसा लगता है आपके पाप घट रहे हैं, आपके पुण्य बढ़ रहे हैं। और देख लूं, और देख लूं, और देख लूं, थोड़ा और देख लूं, इनको मेरे दुख दर्द समझ में आ जाएंगे। लेकिन जब ठाकुर जी से प्रीति हो जाएगी तो आप केवल देखोगे, कुछ होगा नहीं। मेरे पुण्य बढ़ रहे हैं, पाप घट रहे हैं, ये सारी भावना कुछ नहीं, बस देखने का मन होगा, पलक झपकना भूल जाओगे। जित मुँह तित ही धावे, जित मुँह तित ही धावे, सूरत न छाया धाम की, सूरत न छाया धाम। स्तुति निंदा करो भले ही, स्तुति निंदा करो भले ही, मेण तजी कुल ग्राम की, फिर तुम्हारी कोई स्तुति करे, कोई निंदा करे, कोई अपवाद करे, कोई भलाई करे, कोई बुराई करे, अरे करते रहो, मुझे इससे मतलब ही नहीं है। नारायण बौरी भई डोले, नारायण बौरी भई डोले, नारायण बौरी भई डोले, नारायण बौरी भई डोले। बौरी मतलब बावड़ी, रही न काहू काम की, रही न काहू काम की, लगन लगी घनश्याम की जाहे, लगन लगी घनश्याम की, लौट के आ गए वापस। अगले दिन जैसे तैसे अपने आप को संभाल करके और उस मंदिर के रास्ते पर ना जाकर के पहुंच गए, कहां? मदरसा। तो इनके गुरुजी उन्होंने कहा, ये रहमान 2 दिन से क्यों नहीं आया था तू, क्या बात है? वो गुरुजी बुखार आ गया था मुझको इसलिए नहीं आया। अच्छा, मैं तो आज तेरे घर आने वाला था पूछने के लिए, सब ठीक है ना, और तो कोई बात नहीं है? तो मन में
जब व्यक्ति को उत्तर नहीं मिलते ना किसी से भी, उसको लगता है सबको मेरे प्रश्न का उत्तर पता, वो सबसे पूछता है। फिर जब व्यक्ति को अपने प्रश्न का उत्तर समझ नहीं आता, उसको लगता है सबको मेरे प्रश्न का उत्तर पता होगा। धीमे से जाके कहा, गुरुजी एक बात पूछूं? हाँ। आप नाराज तो नहीं होंगे? बोले नहीं। हम लोग मथुरा में रहते हैं, यहां जो मस्जिद है वो तो हम लोग जाते हैं, पर ये मंदिर कौन जाता है? ये मंदिर जो है ये कौन जाता है, और इनके अंदर जो है वो कौन है? इतने में तो मौलवी जी खड़े हो गए, डांटने लगे, तेरी हिम्मत, तू कहीं देख के आया क्या? किसी मंदिर में होके आया क्या? नहीं नहीं, मैं तो बस पूछ रहा था, बस ऐसी कोई वो, मैं तो बस पूछ रहा था वहां कौन जाता है, और वहां जाने से अगर हम चले जाएं तो क्या होता है? अब तो मौलवी जी ने उसका हाथ पकड़ करके मोड़ दिया पूरा, छोटा सा बालक। बोले सच बता, तू गया था क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं गया था, मैं अंदर नहीं गया था। बोले बाहर से देख रहा था? नहीं नहीं नहीं, मैंने बाहर से भी नहीं देखा। बताया, बोले कि वो ऐसा होता है, वहां जाने से जहन्नुम में जाना पड़ता है, ये होता है वो होता है, और दोबारा वो पढ़ना पड़ता है, और फिर जाके मंदिर में ये, अपने मस्जिद में ये करना पड़ता, तब दोबारा तुम मुसलमान बनोगे, नहीं तो तुम मुसलमान नहीं होगे। बहुत कुछ समझाया। अब नहीं जाना कभी? नहीं जाऊंगा। उत्तर नहीं मिला। प्रेम ऐसा ही है बंधुओं, दुनिया समझा दे, मारे पीटे फटकारे, फिर भी समझ नहीं आता, और वो भी ठाकुर जी से हो जाए। और इसको तो हुआ ही नहीं था, ठाकुर जी को हो गया है रहमान से। घर गया, घर में जाके बैठा बैठा रो रहा था एकांत में। इतने में ही मां आ गई, और मां ने आकर के बोला, रहमान क्या बात है, 2 दिन से तू मुझे ठीक नहीं लग रहा है, कोई और तू रो क्यों रहा है? तेरी आंखें इतनी, किसी ने कहा कुछ? मौलवी साहब ने मारा? वहां कुछ हुआ था क्या? नहीं नहीं मां, कुछ नहीं। हृदय से लगा लिया। और प्रेमी को बस हृदय से लगा ले, कोई थोड़ा पुचकार दे तो वो उसके सारे भेद खोल लो उसके। रोने लगा, हिचकियां ले करके बोला, मां, अम्मी। बोला हाँ। हिंदुओं के भगवान का नाम क्या है? उसको बोलते क्या है? इतने में तो मां ने भी देखा, ये तू क्यों पूछ रहा है? क्यों पूछ रहा है? क्या बात है? नहीं मां, कोई बात नहीं, बस ऐसे पूछ रहा था। क्या बात है, सही से बता। वहां तो मां भी नाराज हो गई। अब मतलब वो, ये प्रश्न ऐसा था कि वो जिससे पूछता है वही नाराज हो जाता है। रुक जा, तेरे पिताजी आने दे, उनको बताऊंगी, उनसे पूछना। रो रहा था कोने में बैठ, नहीं उनसे मत कहिएगा कुछ भी। बोले नहीं, आने दे। शाम को जब पिता आए, उन्हें बताया, लाला बैठ जाओ, जहां जगह मिले वहीं बैठ जाओ, बैठ जाओ। शाम को, अब वो तो दादर रहमान के पिताजी तो पूरे मुखिया थे, तो कट्टर अपने समुदाय के हेड थे। उनको जब मां ने बताया, बोले कि रहमान आज ऐसा ऐसा पूछ रहा था, उन्होंने तो कुछ पूछा ना, बस सीधे गए और सीधे जाके बोले, तूने ऐसा प्रश्न क्यों किया? बोले पिताजी बस ऐसी जानकारी के लिए। बोले जानकारी? उन्होंने 5 प्रश्न अपने समुदाय के पूछे, इसके बारे में बता, इसके बारे में बता, ये बता दे मुझे, वहां क्या लिखा है वो बता दे। वो नहीं बता। बोले अपने समुदाय का कुछ नहीं पता है तुझे, और उनके यहां का ये पूछ रहा है तू? हाथ बांधे, पैर बांधे, और लोहे की रोड से इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा कि जीवन में कभी नाम भी मत लेना वहां का। मां ने आकर के रोका। बोले कि हम मथुरा में रहते हैं, ये उनके भगवान की जन्म स्थली है, हो सकता है कोई बाहर, इतने बालक रहते हैं, कोई हिंदू मित्र बन गया होगा, उसने सिखा दिया होगा। बोले बिल्कुल नहीं, लेना ही नहीं है नाम। आज के बाद यदि नाम लिया, आज तो केवल मारा है, अगली बार पता चला तो तेरे को जमुना जी में फेंक के आ जाऊंगा। और इनके एक चाचा का बेटा था, उसका नाम था कासिम। उसको बुला करके कहा कि कल से रहमान के साथ तू जाएगा, और पूरी खबर रखना, किससे मिलता है, कहां जाता है, किसको देखता है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई हिंदू फकीर इसको ले जा करके और साधु महात्मा बना दे।
और कुछ भी हुआ तो तेरी खैर नहीं। उसने कहा जी चाचा जी मैं जाऊंगा कल से। कासिम जाने लगा साथ में। 2-4-10 दिन तो ठीक रहे, लेकिन 10 दिन बाद ये कासिम को कुछ खाने के लिए अच्छा लगता था बाजार में। तो बोलते ए कासिम तुझे वो अच्छा लगता है ना? बोले हाँ। खाएगा? बोले हाँ। खिलाऊं? बोले खिला दो ना। बदले में मुझे क्या देगा? बोले जो तुम कहो। बोले पक्का? बोले पक्का। कुछ नहीं चाहिए, बस एक रास्ते से हम लोग चलेंगे। हाँ तेरे को मैं दिलाता हूं। उसको वो चटपटा जो भी सामान था वो दिला। उसको क्या पता था कि उस रास्ते में क्या है। वो जा रहा है साथ में लेकर के। और सुन यहीं रुक जा, तू खाता रहे, मैं बस थोड़ी देर। बोले आप क्या करोगे खड़े होके? बोले कुछ नहीं, बस मैं खड़ा हूं, तू खा ले फिर चलेंगे। और वो खा रहा है और वो देख रहा है सामने, आंखों से विरल अश्रुधार गिर रही है और बस ऐसे ही देख रहे हैं। बोले मुझे बीच में क्यों छोड़ दिया है? ना मैं वहां का हूं ना मैं यहां का हूं। एक तरफ लीजिए, या तो वहीं छोड़ दीजिए या अपने पास बुला लीजिए, ये बीच में क्यों अटका दिया? अब कासिम खाते खाते देखे ये भाईजान रो क्यों रहे हैं, ये देख कहां रहे हैं। और जैसे ही देखा तो मंदिर में ठाकुर जी और प्रिया जी। उसने वो सामग्री फेंकी, हाथ पकड़ा। भाईजान क्या कर रहे हो आप? चाचा जान को पता चलेगा क्या करेंगे? देख तू घर पे नहीं बताना, मैं तेरे को रोज ये चीज खिलाऊंगा, उससे भी बढ़िया वाला खिलाऊंगा, तू घर पे नहीं बताना, मुझे देखने दे। किसी ने देख लिया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। सबको पता है आप किसके बेटे हो, कोई जाके बता देगा घर पर। आपको तो जो होगा सो होगा, मुझे भी मारेंगे वो, तेरे को कुछ नहीं होगा। तू अपना खाना प्रेम से, मुझे थोड़ी देर और देखने दे। अब रोज कासिम को कुछ खिलाने का लोभ देते हैं और कासिम उनको मिलवाने ले जाता है ठाकुर जी से। एक दुकान की आड़ में खड़े होकर देखते रहते हैं, कभी रोते रहते हैं, कभी बिलखते रहते हैं, कभी हृदय पर हाथ रख के बैठे रहते हैं। एक दिन उनके पिता दादर रहमान के, वो उसी रास्ते से निकल रहे थे और तभी क्या देखते हैं कि कासिम तो कुछ खा रहा है और दादर भयंकर भावावेश में नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिर रही है और नेत्र लाल पड़े और प्रिया प्रियतम का मधुर दर्शन करते हुए बिलक बिलक के रो रहा है। और इन्होंने जैसे ही ये दृश्य देखा, दादर को नहीं बोला, कासिम। उसने जैसे देखा तुरंत अपनी सामग्री फेंकी, दादर का हाथ, चलो मेरे साथ, चाचा जान ने देख लिया। दोनों घर पहुंचे। थोड़ी देर बाद इनके पिता आए और घर का दरवाजा लगा करके लोहे की रॉड से पैर बांधा, तो लोहे की जंजीर से पैर बांधे, हाथ बांधे, मुख में कपड़ा डाल करके मुंह बांधा। इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा कि पूरी शरीर की चमड़ी उधेड़ दी। मां चिल्ला रही है कमरे में बंद होकर के, लेकिन नहीं। और कासिम बस रो रहे हैं। पूछते हैं क्यों जाता है? बोले मुझे नहीं पता पिताजी, मेरा कोई दोष नहीं है, मैं कैसे वहां जा रहा हूं। मैं बहुत रोकता हूं अपने आप को, मैं बार बार मना करता हूं अपने आप से, नहीं जाना वहां पर, नहीं जाना, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपका पुत्र नहीं हूं। आप लोग सत्य बताइए, मैं आपके घर में ही जन्मा था क्या? आप मुझे कहीं किसी हिंदू के घर से तो नहीं ले आए थे? मेरे मन बुद्धि में क्यों बार बार वहीं जाने की इच्छा होती है? अरे अब तू हम पर प्रश्न उठा रहा है कि तू हमारा बेटा है कि नहीं, और मारा। और पत्नी को बोल दिया अब ये इसी कोठरी में रहेगा। पैर जंजीरों से बांध दिए, हाथ बांध दिए, मुख बांध दिया, ना इसको रोटी मिलेगा ना इसको जल मिलेगा, कोई इससे बात नहीं करेगा जब तक ये अपने कान ना पकड़े और घुटने टेक करके मेरे साथ नमाज पढ़ने वहां जावे, फिर कुछ प्रक्रिया है उनको नहीं करेगा, तब तक इससे कोई बात नहीं करेगा। जब तक ये राजी नहीं होगा ये बैठा रहेगा यहीं पर। 10 दिन बिना कुछ खाए पिए बस बैठे एकांत में और बस उसी छवि का चिंतन कर रहे हैं। एक दिन 2 दिन तो छुपाव रहा, तीसरे चौथे दिन से ऐसी स्थिति कि इनकी अम्मी आकर के द्वार पर बोलती है, बेटा कुछ खाएगा? नहीं। कुछ पिएगा? नहीं। तेरे को भूख नहीं लगी? बोले ना। क्या है?
क्या क्या चाहिए, कुछ तो बता। बोले कृष्ण और राधा रानी चाहिए, उनको लाके दे दो। मत बोला कर, तेरे अब्बा जान सुनेंगे, बहुत मारेंगे तुझे। मत बोला कर, तेरे हाथ जोड़ती हूं, तेरे पैर पूछती हूं, मत बोला कर उनका नाम। बैठे रहते 4-5 दिन और निकल गए, फिर पूछती है बेटा कुछ खाएगा, तेरे लिए रोटी लाऊं, देख मैं नीचे से रोटी दे दी है, तू खा ले, थोड़े दाल चावल खा ले, कुछ पानी तो पी ले। केवल राधा कृष्ण चाहिए, अब तो उन्हीं की भूख है, उन्हीं की प्यास है, उनसे ही मिलना है मां, और कुछ नहीं। 10वां दिन हुआ, इतने विरह आतुर हो गए, प्रेम पुलकित होकर के रात भर रोते रहे ठाकुर जी के स्मरण में। और बंधुओं, 11वें दिन के प्रारंभ में जैसे ही पिता ने आकर के उस कोठरी में देखा, हथकड़ियां रखी हैं, बेड़ियां रखी हैं, ताला लगा है, लेकिन दादर रहमान वहां नहीं है। ये आश्चर्य था। चाबी मेरे पास रहती है, ताला किसी ने खोला नहीं है, हथकड़ियां खोली, हथकड़ियां बंद ही रखी हैं, मानो जैसे हथकड़ी बेड़ियों के बीच से कोई गायब हो गया हो। आपने तुरंत ताला खोल करके भीतर ढूंढा, कहीं नहीं मिले। हथकड़ी बेड़ियां उठा उठा करके देखी, खोल, जोर जोर से खोल के देखा, खोल नहीं सकता कोई उनको। कहां गया हमारा पुत्र? वहीं पर एक पत्र लिखा था दादर रहमान ने। बोले मां, पिताजी, मैं जिनका हूं वो मुझे लेने आए हैं और मैं उनके साथ जा रहा हूं। आप मेरे लिए ज्यादा प्रयास मत करिएगा। मैंने आपको जो कष्ट दिया, जो परेशानी दी, उसके लिए मुझे क्षमा करना। और ऐसा कह करके वो पत्र छोड़ गए। मथुरा में ढूंढा, गलियों में ढूंढा, यमुना जी के तट पर ढूंढा, आगरा तक ढूंढा, लेकिन दादर रहमान नहीं मिले। केवल 11 दिन में भगवत प्राप्ति हो गई। मुस्लिम हकीमों के पास, बड़े बड़े झाड़ फूंक करने वालों के पास, भविष्य बताने वालों के पास गए। किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, कोई भी प्रमाण नहीं दे पाया कि कहां है दादर। 8-9 महीने निकल गए, नहीं मिले। तब एक बंगाल के एक यात्री मथुरा आए थे। उन यात्रियों में एक बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य थे। बंगाली थे। उनके पास आप गए और जाकर के रोते हुए बोले कि देखिए, मैं दूसरे समुदाय का हूं, लेकिन मेरी बहुत बड़ी दिक्कत है, आप समाधान करो। मैंने नाम सुना मथुरा में कि आप भविष्य बताते हैं। बोले हाँ, मेरे बेटे के साथ ऐसा ऐसा हो गया, 1 महीने के अंदर, और वो गायब हो गया कमरे से, पत्र लिख करके गया है। आपने जब स्थिति सुनी, वो क्या बोलता था, क्या कहता था, कैसे रोता था। बोले मैंने देखा था मंदिर के बाहर खड़े होते रोते हुए उसको। कैसे हो सकता है? हम तो मुसलमान हैं, हम तो इतने समय की नमाज करते हैं, ऐसा करते, कैसे मेरे बेटे पर उसका प्रभाव हो ही नहीं सकता, किसी ने जादू किया है। वो जो बंगाल के ज्योतिषी आए थे, संभवतः उनका नाम प्रमोद चट्टोपाध्याय। उन्होंने कहा आप जाइए, मैं कुछ संकेत होगा तो आपके घर भिजवा दूंगा। और सुनते ही वो तो गए, आप सुनते ही प्रमोद जी तुरंत मथुरा से वृंदावन की ओर गए, क्योंकि समझ गए थे जो जो लक्षण बताए हैं ये कृष्ण विहरणी गोपियों के, ये किसी सामान्य के नहीं हो सकते। और आपने वृंदावन में भ्रमण करते करते जब केसी घाट के पास जाकर के दूर देखा तो यमुना के पल्ली पार कुछ वृक्ष हैं और उन वृक्षों के बीच में कुछ चमक रहा है। यमुना जी पार करके जब आप वहां गए तो 2 वृक्षों के बीच में एक अनंत समाधि लगाए व्रजरज तन पर लपेटे हुए दादर रहमान बैठे थे। एक कॉपीन पहन रखी है बस, और युगल नाम महामंत्र जप रहे हैं। आपने उनका जब दर्शन किया, कुछ कहना चाहा, लेकिन उन्होंने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। जैसे ही आपने थोड़ी और वार्तालाप करनी चाहिए, आपने उनकी ओर एक बार देखा और देख करके कहा मेरे प्रिया प्रियतम आए हैं, मैं जा रहा हूं।
और ऐसा कहकर के आपने तुरंत यमुना जी में छलांग लगा दी और वहीं अंतर ध्यान हो गए। फिर उसके बाद दादर रहमान कभी नहीं मिले।